अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो सड़क के गड्ढे होते हैं, जो ब्रेकर्स होते हैं, उनकी वजह से काफी जो है एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी दोस्तों ये एक्सीडेंट इतने भयावह होते हैं कि इससे जानलेवा भी साबित होते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये से किसी गड्ढे की वजह से, किसी सड़क के ब्रेकर की वजह से किसी व्यक्ति जो है जीवित हो उठा हो? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और स्वागत है आज एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आऊँ कि एक ब्रेकर की वजह से, एक सड़क के गड्ढे की वजह से एक जो है व्यक्ति, एक मरीज कैसे, बुजुर्ग कैसे जीवित हो उठा। ये पूरी कहानी मैं आपको बताने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं आप बताता हूँ ये पूरी कहानी है कहाँ की, क्या है। दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर की। दोस्तों अभी बीते वर्ष, अब तो वर्ष ही कहेंगे, तो बीते वर्ष 16 दिसंबर 2024 की ये घटना है। दोस्तों होता क्या है कि इसमें एक बुजुर्ग है 65 साल के, जिनका नाम जो है दोस्तों पांडुरंग तात्या उल्फे बताया गया। दोस्तों ये जो पांडुरंग है, ये 16 दिसंबर की शाम को जो है अपने घर के बाहर जो है ये टहल रहे थे और अचानक से दोस्तों इनकी जो तबीयत थोड़ा सा खराब होता है, इनको जैसे चक्कर जैसा आता है, तो ये जो है उधर गिर पड़ते हैं। तो इनके जो परिजन रहते हैं, इनके घर वाले रहते हैं, इनको उठा के लाते हैं। उनको 2 बार मीटिंग की भी समस्या होती है, उल्टी वगैरह भी होता है और जो है इनकी चक्कर जैसी समस्याएं होने लगती है। तो आनंद फानंद में इनके जो घर वाले रहते हैं वो जो है इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, एक निजी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर जो है जब डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर कुछ देर बाद दोस्तों इनकी जो हालत रहती है वो सुधार होने का नाम नहीं लेता। और उस दौरान दोस्तों डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह भी इनका इलाज होता है। ईसीजी दोस्तों इलेक्ट्रिकल कार्डियल, जो कि एक दिल से चेकअप से संबंधित एक मशीन होती है, जिससे दिल की गतिविधियों का पता लगाया जाता है। फिलहाल ये सारे चेकअप होने के बाद दोस्तों तात्या की तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता है। उसका लगभग 2 से 3 घंटे तक उपचार उनका चलता है। लेकिन लास्ट में दोस्तों डॉक्टर जो रहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो आपके हैं, जो भी उनके रिलेटिव रहते हैं, उनके जो परिजन रहते हैं, उनसे बोलते हैं भाई ये अब नहीं है। क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, जब फाइनली डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं तो कहते हैं भाई अब ये मतलब डेड हो गए, इनको आप ले जा सकते हैं। और डॉक्टर दोस्तों चेकअप करने के बाद वो उनको मृत घोषित कर देता है। फिर उनके जो बॉडी रहती है उनको घर पे ले जाने के, अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है वो सब अपनी तैयारी कर देते हैं उनके परिजन। और उनको जब एम्बुलेंस से दोस्तों ले जाते हैं तो फिर रास्ते में जो है एम्बुलेंस चलता है, तो रास्ते में उनको ब्रेकर से, ऐसा जो उनके परिजन पास बैठे रहते हैं, कहते हैं कि ब्रेकर से, गाड़ी से जब एम्बुलेंस को एक छोटा सा झटका लगता है तो उनके हाथ में थोड़ा सा हलचल जैसा महसूस लगता है कि उनका हाथ जैसे हिल रहा है। तो उनके जो परिजन रहते हैं उनको थोड़ा सा शक होता है। तो दोस्तों वहीं से जो है वहीं से उनके एम्बुलेंस को लौटाकर दूसरे निजी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है, जहां पे दोस्तों जब डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं तो उनकी जो बॉडी में दोस्तों कुछ भी तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन जो उसका 2 हार्ट रहता है ना, वो अभी भी चल रहा था। तो डॉक्टर इस सब चीजों को देखते हुए दोस्तों उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद लगभग दोस्तों ये सारी प्रक्रिया में उनको लगभग 7 से 8 दिन बीत जाते हैं। और फाइनली जो है जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, उसको वापस ले जा रहे थे, उसकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी चल रही थी। वो फाइनली वो व्यक्ति जो है उस दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद उनके सफल इलाज के बाद जो है तात्या जो है फाइनली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और लगभग 8 से 10 दिन तक उनका इलाज चलता है। फाइनली उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में दोस्तों देखा जाए तो एक सड़क के गड्ढे की वजह से तात्या की जो है जान वापस आ जाती है। अब आप इसे क्या कहेंगे, क्या नहीं कहा जाए। जिस डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था उस बूढ़े बुजुर्ग को, और उसको एक सड़क के गड्ढे ने, ये ब्रेकर ने उसको कैसे जीवित कर दिया, ये एक अपने आप में समझने का विषय है। और डॉक्टर्स बताते हैं दोस्तों, जब भी वो मतलब उसको रिटर्न लाया गया था हॉस्पिटल में, तो वो उनके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। बस उनका जो हार्ट था वो भी 30 पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो
बीट कर रहा था। लेकिन उनके जो इलाज थे, उनके काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने ये उनको फिर से पुनः एक तरीके से कह जीवित कर दिया है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों। इस प्रक्रिया पर आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। कहा जाता है कि कभी कभी ये जो गड्ढे होते हैं ये तो जानलेवा तो होते ही हैं, लेकिन ये गड्ढे पांडुरंग तत्या और उलपेल के लिए थी, तो एक वरदान साबित हुआ। बाकी इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो मत सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।